हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। आई विश, आई प्रे आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रखो। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, हम बेसिकली टैरो रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे थे और अब आने वाले कुछ घंटों में उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। तो लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स की फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो इट माइट और माइट नॉट रेजोनेट विद एवरीवन आउट देयर। सो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए और बाकी यहीं छोड़ जाइए। किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट इन करने की कोशिश मत करिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। ओके, let's see. क्लियर मैसेजेस दीजिए डिवाइन और बताइए लास्ट फ्यू आवर्स क्या फील कर रहे हैं व्यूअर, जिसके भी बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पिछले कुछ घंटों से क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे टेम्पटेशन, वन लास्ट शफल, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो कि नंबर 2 है। तो यहाँ पे 7th चक्रा, क्राउन चक्रा का कार्ड आया है, 2nd चक्रा, सेक्रल चक्रा का कार्ड आया है, यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड आया है और यहाँ पे है ट्रैप्ड इन फियर और रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, तो नंबर 3, नंबर 8, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 7, डबल 2 यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे डबल 2 दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा, या yes, okay, so let's clarify these cards first and foremost. मैं हर कार्ड के लिए यहाँ पे 2 क्लैरिफायर्स निकालूंगी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं क्राउन चक्र का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है हमारे व्यूअर के पार्टनर की एनर्जी में फॉर द लास्ट फ्यू आवर्स। यस, वन मोर। ओके, तो 2 कार्ड्स जो निकल के आए हैं, द लवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ घंटों से आपके पर्सन अपने ही अंदर बहुत सारे जैसे होता है ना कि क्वेश्चन एंड आंसर्स, अपने आप को बहुत सारे सवाल पूछना और अपने आप को ही बहुत सारे जवाब देना। इस रिश्ते के रिगार्डिंग बहुत कुछ चल रहा था उनके अंदर पिछले कुछ घंटों से। बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे, बहुत कुछ किसी तय तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ फाइनल डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कोशिशें जारी तो थी लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहे थे। ओके, सी द वन थिंग दैट इज़ श्योर इज़ दे लव यू, और ये भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन इस रिश्ते का क्या करना है या इस रिश्ते में आगे क्या करना है, व्हाट नीड्स टू बी डन, उस चीज़ को लेकर अभी भी इस पर्सन के अंदर काफ़ी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले कुछ घंटों में। बहुत कुछ सोच रहे थे लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्यार है, प्यार वाली फीलिंग पिछले कुछ घंटों में भी थी। तब भी ये पर्सन रोमांटिकली आपकी तरफ खिंच रहे थे, तब भी आपके बारे में सोच रहे थे, तब भी ये नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। तो प्यार कम नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द कन्फ्यूजन, इट्स जस्ट द अनक्लैरिटी। ओके, यस, व्हाट इज द सेक्रल चक्र ऑल अबाउट? ओके, देखिए, इस पर्सन के अंदर ना एक होपलेसनेस मैं देख पा रही हूँ इन द लास्ट फ्यू आवर्स कि कुछ हो भी पाएगा। वो ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन, ओके, हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, वापस लौट कर आना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में एक हैप्पी वाइब चाहते हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि उनका सेक्रल चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड था, तो ये पर्सन या ब्लॉक्ड है, तो इसी वजह से वो, देखिए, जब दिल किसी चीज़ को ग्रीन सिग्नल दे देता है ना, कि दिल कह देता है ना कि ये चीज़ तेरी है, तुझे ये करना है, तो दिमाग ओवरटेक नहीं कर पाता है।
क्योंकि हम दिल से ज़्यादा चलने वाले लोग हैं। तो आपके पर्सन का क्या हो रहा है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पैशन, वो इंटेंसिटी, वो अंदर से ही नहीं आ रही थी पिछले कुछ घंटों में, तो इसीलिए ये पर्सन बहुत होपलेस फील कर रहे थे। एंड इस रीयूनियन को लेकर बेसिकली जो आपके साथ वो चाहते हैं रीयूनियन, लेकिन उस चीज़ को लेकर होपलेसनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं पिछले कुछ घंटों में देख पा रही हूँ। इट इज़ बिकॉज देयर सेक्रल चक्रा वॉज ब्लॉक्ड, और जब सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड होता है तो इंटिमेसी, पैशन, वो क्रेविंग, दिल की सुनना, कहीं ना कहीं इंसान नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से फिर उसको सारी चीज़ें खोती हुई नज़र आती है, या उसको लगता है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, वो मुझे नहीं मिल पाएगी, या हम दोनों का रीयूनियन कभी नहीं हो पाएगा। ओके, लेकिन अट्रैक्शन देखो, अट्रैक्शन तो बहुत फील कर रहे थे। मैं एक चीज़ आपको बोलूँ, इस पर्सन के लिए अगर इनके नज़रों में अगर कोई परफेक्ट है तो वो आप हो। ओके, टेम्पटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। येस, ओ माय गॉड, ये पर्सन अपने आप को पिछले कुछ घंटों से बहुत स्ट्रांगली रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपका प्यार, आपका अपनापन, आपकी वाइब इनको अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा खींच रही थी। पिछले कुछ घंटों में ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन लिटरली इस पर्सन ने रोका है अपने आप को। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ पे पिछले कुछ घंटों में ही रीयूनियन हो जाते, क्योंकि अपने आप को रोक रहे थे। ये भी एक रीयूनियन चाहते हैं, ये भी एक मौका चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, एक चेंज ऑफ सिचुएशन चाहते हैं। दे वांट टू कम बैक टू यू, दे वांट टू रीयूनाइट। वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं, बट इट्स लाइक वो अपने आप को रोक रहे थे काफ़ी ज़्यादा। ओके, यस, दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स, दे वांट दिस 10 ऑफ कप्स विथ यू। वो ये हैप्पी रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं। वो आपके साथ, मतलब आप दोनों का रिश्ता ऐसा था ना कि जैसे बिना शादी किए आप दोनों एक कपल हो, हस्बैंड वाइफ। ओके, ट्रैप्ड इन फियर क्यों है यहाँ पे? डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताइए, ट्रैप्ड इन फियर क्यों है? ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये न्यू ब्रांड बिगनिंग का ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ घंटों में इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही मैं नहीं देख पा रही हूँ आगे बढ़कर आने की और ये ऑफ़र आपके सामने रखने की। बटरफ्लाइज ऑल्सो इंडिकेट न्यू बिगनिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों की रिलेशनशिप में एक न्यू चेंज चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट ओवर अगेन, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। ओके, बट इन्होंने डेफिनेटली अपने आप को रोका है। येस, आई कैन वाउच फॉर इट। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी है, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज समवन जो नहीं एक्सप्रेस करता, ठीक है, ये कंफ्यूज्ड ही रहे कि मैं अप्रोच कैसे करूँ। अप्रोच को लेकर ज़्यादा ये पर्सन मुझे लगता है कंफ्यूज रहे हैं इन द लास्ट फ्यू आवर्स। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड क्यों है यहाँ पे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास कोई ऑफर्स भी आ रहे हैं, बट दे आर डिनाइंग, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं किसी और को। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों में ऐसा भी लग रहा था कि दे डोंट डिज़र्व यू, ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ये आपके साथ वो डिज़र्व नहीं करते हैं। दो दे वॉन्ट इट, दे वॉन्ट दिस 10 ऑफ कप्स विथ यू, बट उनको ऐसा लगता था कि अगर वो आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स कर ले तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी, इनजस्टिस होगा। वो चाहते हैं कि वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरे को ये सामने वाला पर्सन मेरे साथ ये 10 ऑफ कप्स में आए। ओके, तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में स्टक थे ये पर्सन। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्यार वो आपके लिए फील करते हैं ना, वो अनडिनाइबल है, वो उसको नहीं, ये जो भी नेगेटिव फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है वो उनके प्यार के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो या। एंड व्हाट इज़ दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट? यस, देखो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, लेकिन देखिए इस पर्सन को भी डर है कि क्या वो सच में आपको जो प्रॉमिस करेंगे वो दे पाएंगे। उनको खुद को वो श्योरिटी नहीं है, वो खुद नहीं श्योर है कि क्या वो सच में आपको वो चीज़ें दे पाएंगे जो आपको प्रॉमिस करेंगे। लेकिन तो इसी बात की कश्मकश चल रही थी कि क्या मैं जाऊँ उसके पास और उसको ये ऑफ़र करूँ, क्या मैं इस ऑफ़र को 100% सक्सेसफुल कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। सो वो कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर बहुत ज़्यादा पिछले कुछ घंटों से चल रही थी।
ओके अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर ये बताएं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, अगले कुछ घंटों में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स, एक्शंस और एनर्जी होने वाली है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स, एक्शंस और इंटेंशंस, इमोशंस क्या होने वाले हैं। ओके ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकले, बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन। ओके नंबर 4 2 बार निकल के आया है, नंबर 3 है, नंबर 7 है, ठीक है, एंड 4 + 3 ऑल्सो एड्स अप टू 7। तो 777 पोर्टल, जैसे कि कल 777 पोर्टल चला गया। ओके देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में फील अ लॉट ऑफ, वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करेंगे। और फर्टिलिटी ऑल अबाउट सी, वो दे कांट टेक इट, वो इस सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट को अच्छे से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। इट इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन। ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं और इनके लिए कोई अगर परफेक्ट है तो वो आप हो। तो बहुत अट्रैक्ट होंगे ये आपकी तरफ। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं या आपको कॉल मैसेजेस भी आ सकते हैं इस पर्सन के, क्योंकि अभी से नहीं, पिछले 2-3 दिनों से ये पर्सन बहुत बेचैन हो रहे हैं क्योंकि ये सेपरेशन उनसे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसे उससे दूर रहा तो मैं एक दिन मर जाऊंगा। दैट इज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ बिकमिंग फॉर दिस पर्सन। और अगले कुछ घंटों में फिर ये फीलिंग आएगी इस पर्सन को कि अगर मैं उसके पास नहीं गया, अगर मैंने नई शुरुआत उसके साथ नहीं की, अगर मैंने उसको पीछे छोड़ दिया और सब कुछ ख़त्म कर दिया तो मैं एक दिन मर जाऊँगा। ओके बहुत नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन के मन में आएंगे एंड दे प्लान, दे लुक बैक कि कैसे चीज़ें ख़त्म हुई, क्या हुआ, क्या हो सकता था, कैसे रिश्ते को बचाया जा सकता था। और वो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये भी सोचेंगे कि अब फ्यूचर में क्या, ठीक है चलो ये हो गया, अब हम सेपरेटेड है, अब हम नो कॉन्टैक्ट में हैं, अब चीज़ें ख़त्म हुई है तो इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, बिकॉज दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो जो इंसान अभी बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, होपलेस महसूस कर रहा है, पिछले कुछ घंटों से बहुत होपलेस महसूस कर रहा है, आने वाले कुछ घंटों में बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपके तरफ आएंगे। ओके व्हाट इज अ स्टैंड योर ग्राउंड हियर फॉर। ओके स्टैंड योर ग्राउंड को 4 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये आपसे लड़ेंगे लिटरली टू फाइट टू फॉर योर अटेंशन, क्योंकि इनको पता है कि आप इतने आसानी से तो रिप्लाई नहीं करोगे, आप इतने आसानी से तो मानोगे नहीं, तो ये आपको बार बार अप्रोच करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप आप इनकी बात नहीं मानते हो या सुनते हो। सो दे आई सी देम इन दिस रिबेलियस एनर्जी कि मैं तो गिव अप नहीं करूँगा, मैं उसको तब तक मनाऊँगा जब तक। देख रहे हो ये कैसे, ये बंदी ये पर्सन आप हो जो इस पर्सन से परेशान हो गए हो, थक चुके हो, ऊब चुके हो। आपको दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैसेजेस भेज रहे हैं या कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ये कप ऑफ लव आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप मना कर रहे हो, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतने डिसअपॉइंट हो चुके हो इस पर्सन से। फिर भी ये जो मरमेड है यहाँ पे, ये इसके सामने कप ऑफ लव ऑफ़र कर रही है। ठीक है, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, शी हैज़ अ लॉट ऑफ कप्स, तो वो ऑफ़र करती जाएगी जब तक ये इसको मना नहीं लेती। तो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये पर्सन आपको तब तक मनाएंगे जब आप मान नहीं जाते हो। और रही बात, अगर आप नहीं माने तो दे विल फाइट फॉर योर अटेंशन। ओके ये किसी से भी और आपसे भी दे कैन फाइट, जब तक आप इनको अटेंशन नहीं देते हो दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ओके येस दे वांट टू हैव यू, दे वांट टू हैव यू बाय हुक और क्रुक। चाहे आपके सामने कोई भी ऑफ़र रखनी पड़े, छोटे छोटे ऑफर्स रखेंगे आपके सामने, लेकिन रखेंगे। ओके एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ आपके बिना बहुत ही लाइक जैसे होता है ना कि जिसमें कोई टेस्ट नहीं रही है, टेस्टलेस हो गई है, बहुत बोर्डम, बहुत आपसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, ये फील होने वाला है इस पर्सन को। और ये अभी से नहीं हो रहा है, मैंने आपको बोला ना पिछले 2-3 दिनों से इट्स हैपनिंग, स्टर हो रही है उनकी फीलिंग्स पिछले 2-3 दिनों से। और ये आप फाइनली आपकी तरफ आएंगे एंड दे लिटरली ये एक्सप्रेस होंगे कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो, यू आर द ओनली वन फॉर मी। तो ये आपकी कमी का एहसास बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। ओके बिकॉज आप एक कंप्लीट पैकेज थे, आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत बहुत कुछ लाते थे, यू नो हैप्पीनेस, केमिस्ट्री, रोमांस, यू लुक अट्रैक्टिव, यू नो आप इस पर्सन के लिए ऐसे हो मानो सब कुछ एक इंसान में है। ठीक है ओके व्हाट इज दिस फर्म फाउंडेशन ऑल अबाउट। ये फर्म फाउंडेशन क्यों है यहाँ पर,
ओके 3 कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। आई टोल्ड यू, आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे गुस्सा हो, तो अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपको पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, आपसे भी लड़ सकते हैं, लेकिन दे विल वांट टू हैव यू। ओके, ये आपको खोना नहीं चाहते, ऐसी मूवमेंट दिख रही है फाइनली मुझे। बड़े पैशनेटली आपके तरफ फाइनली बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। वो आपको लिटरली ऐसा बोलेंगे, तुम बोलो तो सही कि मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँ, मैं तुम्हारा गुस्सा सहूँ, तुम गालियाँ दे लो, मुझे मिलके मुझे मारो, कुछ भी करो, लेकिन आई वॉन्ट टू हैव यू बाय हुक और क्रुक। ठीक है, तो फाइनली मूवमेंट मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में होती हुई दिख रही है। ये आपको किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, सो दे विल एडजस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज़। ये वो सारी बातें सुनेंगे जो आप चाहते हो कि ये करे, ठीक है, बट ये आपके साथ एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ और बताइए कि ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से क्या फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग फ्रॉम द लास्ट फ्यू आवर्स। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए पिछले कुछ घंटों से हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर क्या कुछ फील कर रहे हैं। व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग। ओके, वन मोर शफल प्लीज़। बताइए हमें पिछले कुछ घंटों से क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। पिछले कुछ घंटों से क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक राइट नाउ इज रिलीजिंग, और जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो है साइलेंस, इल्यूसिव, ऑब्सक्योरिटी, प्राइड, रनिंग। ओके, अब हम इन कार्ड्स को करेंगे क्लैरिफाई, दूसरे डेक से क्लैरिफाई करेंगे। देखिए जैसे ही मैंने डेक उठाया कौन से कार्ड निकल के आए हैं। 2 ऑफ कप्स। वाओ, दिस पर्सन लव्स यू गाइज। ये तो बिल्कुल झूठ नहीं है, ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। यू बोथ लव ईच अदर, म्यूचुअल है फीलिंग्स आप दोनों की। ओके, साइलेंस क्यों है, साइलेंस। ओके, 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, विल टेक इट। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे बहुत अनसेड चीज़ें हैं, बहुत सी बातें आप दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे हो। देयर इज़ टोटल साइलेंस, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे क्योंकि आपके पर्सन को डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर वो खोल दे अपनी दिल की बातें आपके सामने बोल दे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप इस वक्त इस पर्सन के लिए एक मिस्ट्री बन गए हो, एंड दे नो वन थिंग फॉर श्योर कि आप ब्यूटीफुल हो। आप उनको ये भी पता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे आप दोनों बात ना करते हो, आप भांप लेते हो उनके अंदर की फीलिंग्स को। एंड ये पर्सन आपके रिएक्शन से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और बहुत सीक्रेटिव हो रखे हो। एंड पिछले कुछ घंटों से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन की मेंटली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आपके बारे में सोच सोच के इन्होंने अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। एंड वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आप अब किसी और से प्यार करते हो, क्या आप उनसे प्यार नहीं करते। आप इतने चुप चुप क्यों हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोचना चाह रहे हो। सो दे हैव अ लॉट टू आस्क, दे हैव अ लॉट टू से, लेकिन कह कुछ नहीं रहे हैं। साइलेंस है, यस, बहुत गुस्सा है, बहुत बेचैनी है जो इस पर्सन के अंदर दबी हुई है। व्हाट इज दिस इल्यूसिव वर्ड फॉर। ओके, देखिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने अपना डिसीजन ले लिया है। ये पिछले कुछ घंटों से इसी बारे में सोच रहे हैं कि आपने फाइनली उनको छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है, अपना डिसीजन ले लिया है। आप में से कुछ लोगों ने या तो उनको बोल भी दिया है कि ख़त्म है, आई डोंट वांट टू कम बी बैक। बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट विद दिस पर्सन। आप या तो झूठ बोल रहे हो या तो आपके लाइफ में कोई और आ गया है, एंड आपने आप मूव ऑन उनके साथ हो रहे हो, इसीलिए इनके साथ सब कुछ आप ख़त्म कर रहे हो। एंड दिस इज़ हिटिंग दिस पर्सन रियली बैड। इस पर्सन को बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है कि आप किसी और के हो जाओगे, और या आपने उनको चीट कर दिया है, आप मूव ऑन हो गए हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप इनको कभी नहीं छोड़ोगे, या आप किसी और के पास नहीं जाओगे, या आप कभी उनको चीट नहीं करोगे। बट जब ये चीज़ें उनको फील हो रही है ना, इट्स किलिंग देम। इट्स लाइक दे आर फीलिंग एज इफ
तो जब अब इस पर्सन को ये चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है ना कि आप मूव ऑन हो जाओगे, या आपने चीट कर दिया है, आपने अपना डिसीजन लेकर आप मूव ऑन हो गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इट इज़ हर्टिंग दिस पर्सन लाइक टू द कोर. व्हाट इज़ दिस ऑब्सक्योरिटी ऑल अबाउट? यस, आप अपने आप को बहुत गार्डेड रख रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी अपनी इमोशनल साइड शो नहीं कर रहे हो, तो इस पर्सन को डर लग रहा है पिछले कुछ घंटों से. दे आर सो स्केर्ड कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट तो नहीं आ गया, इसीलिए शायद आपने ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए आप इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपकी कॉन्फिडेंट साइड देखी नहीं है ना. उन्होंने हमेशा आपको कैसे देखा है? लड़ते झगड़ते, बैक करते हुए, चेज़ करते हुए, परेशान होते हुए. बट अब आप जब कॉन्फिडेंट हो गए और आपने मना कर दिया टू चेज़ दिस पर्सन और टू वेट फॉर दिस पर्सन, इट्स हर्टिंग देम. ये पर्सन दे कांट टेक इट, क्योंकि उनको लग रहा है कोई और तो नहीं आ गया पिक्चर में, ठीक है. एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट यू राइट नाउ. मैं सच बता रही हूँ आपको, पिछले कुछ घंटों से मेजर इनसिक्योरिटी हो रही है इस पर्सन को. दिस इज प्राइड ऑल अबाउट. व्हाट इज दिस प्राइड ऑल अबाउट? यस, इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ईगो में आ गए हो, आप बहुत स्टबर्न हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए हो, आप अपने मन की कर रहे हो, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप बहुत ढीठ होके बैठे हो. ओके, आपको मे बी किसी और की, आप किसी जैसे होता है ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको या तो कोई और मिल गया है, या तो कहीं आपको कोई गाइड कर रहा है और वैसे ही आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है. यस, आप उनको लग रहा है आपके लाइफ में कुछ बेटर हो रहा है एंड यू डोंट वांट देम एनी मोर. ओके, तो इस पर्सन को लग रहा है कि इसको ना इसमें बहुत ज़्यादा ईगो आ गया है, इसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ये किसी और की बातों में आके मुझसे ऐसे कर रही है, ठीक है. रनिंग की एनर्जी क्यों है? ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स. मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, ओ माय गॉड, वाओ. देखिए, उनकी विश है आपसे शादी करनी है, आपके साथ हैप्पी रिलेशनशिप में आना है, आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ बनाना है. दे वांट टू सी फैमिली विथ यू, दे वांट टू मेक फैमिली विथ यू. या तो ऐसा है कि पर्सन पास्ट में एक हैप्पी रिलेशनशिप था आपका, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता था, और ये उससे भागे हैं. इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, अबैंडन कर दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया, सब कुछ सही चल रहा था. आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए, या पता नहीं क्यों इस पर्सन की रनिंग टेंडेंसी दिख रही है मुझे, जहाँ पे सब कुछ एकदम सपने जैसा चल रहा होता है और ये गायब हो जाते हैं. या तो इस पर्सन को पिछले कुछ घंटों में ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो, यू आर रनिंग टूवर्ड्स योर सिक्योरिटी, या तो आप शादी कर रहे हो, या आप अपनी आप अच्छी लाइफ जी रहे हो, यू आर हैप्पी एंड दैट इज़ वाई यू आर अवॉइडिंग दैम. बट ये मुझे उनकी पास्ट एनर्जी लग रही है, जहाँ पे उन्होंने इस हैप्पी रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करी या भागे. ओके, एंड व्हाट इज़ दिस रिलीजिंग ऑल अबाउट? व्हाट इज़ दिस रिलीजिंग? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द टावर. आई डोंट नो वाई, बट फॉर सम ऑफ यू, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पर्सन पिछले कुछ घंटों से आपसे कुछ अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे. स्पेशली इफ़ यू बोथ आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, ये पर्सन आपको ये बताना चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ तो बहुत बुरा हुआ, या तो जॉब की बात है, या कोई थर्ड पार्टी की बात हो सकती है विथ विच दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल. कुछ तो बहुत बुरा हुआ है. पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग अबाउट देयर जॉब. कुछ अनसर्टेनिटी हुई है, या जॉब चली गई, या जॉब की कुछ तो बैड न्यूज़ है जिसके बारे में दे वर वेरी सैड लाइक लास्ट फ्यू आवर्स से, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट दैट टू यू, बट दे डिडंट, क्योंकि आप क्योंकि उनको लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है. एंड इट कैन ऑल्सो बी फॉर सम ऑफ यू कि आपकी एनर्जी उनको लग रही है कि आप लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो, एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू. ओके, क्योंकि वो आपके साथ इस ब्रेकअप सिचुएशन में, इस नो कॉन्टैक्ट में नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. बट शायद वो बोले नहीं, या बोल नहीं पाए, या अगर बोले भी तो आपसे उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने की उम्मीद नहीं थी, ठीक है. या अगर आप में से किसी लोगों को ऑलरेडी इस पर्सन का मैसेज आ गया है पिछले कुछ घंटों में, तो यू डिडंट रिस्पॉन्ड वेल टू दिस पर्सन. या तो इस पर्सन के लाइफ में कुछ और हुआ है बहुत बुरा, जिसके बारे में ये शेयर करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ विच दे वर सैड. या तो आपके साथ जो सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर सैड एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट, बट उनको समझ नहीं आ रहा है.
हाउ टू से. ओके ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी. ओके डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताएं नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या फील करेंगे या क्या एक्शन आ सकता है. व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू फील और व्हाट एक्शंस दे आर गोइंग टू टेक. What is this person going to feel और what action this person is going to take for this connection. बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए हैं और बॉटम ऑफ द डेक में रेजिस्टेंस है. ओके, लेट्स सी विच कार्ड्स हैव कम अप. इंटिमेसी, शॉकिंग, ओनली यू, कॉन्फ्लिक्टेड, बिगिनिंग्स, क्लिंगिंग, इंट्यूशन, confusion, hopeless. Okay, a lot is coming up. Okay, डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है. व्हाई इज दिस इंटीमेसी हियर. देखिए पर्सन आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में बहुत पैशनेट फील करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जो एक्शन भी इनके तरफ से आएगा बहुत लिटरली पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहा है. क्योंकि लास्ट फ्यू आवर्स में इनकी एनर्जी बहुत ही लो दिख रही है मुझे, लेकिन अभी बहुत कॉन्फिडेंट, गो गेटर, मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मुझे चीज़ों को ठीक करना है, मुझे आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक इन माई लाइफ, यही मेरे लिए परफेक्ट है. ये मुझे इस पर्सन की माइंडसेट बहुत ज़्यादा दिख रही है. आई सी देम टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू एंड फाइनली आस्किंग यू आउट. ठीक है, क्योंकि एक्शन जोन यहाँ पे दिख रहा है विद दिस मजिशियन. ओके, एंड दिस पर्सन इज सो स्टबर्न कि अगर इन ये दो कार्ड्स अगर एक साथ आ रहे हैं ना, लेट मी टेल यू दिस पर्सन इज़ नॉट समवन टू बी टेकन लाइटली. क्योंकि ये पर्सन फिर हुक और क्रुक दे वॉन्ट, अगर इस पर्सन को कुछ भी चाहिए दे जस्ट गेट इट बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है, ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इस न्यू बिगनिंग के लिए, बिकॉज दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू. बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ, ये इस तरह से देख रहे हैं आपको. यू आर देयर अबंडेंस एंड ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, आपको ब्यूटीफुल देख रहे हैं. एंड दे विल कम टूवर्ड्स यू लाइक आई वांट यू. बोलो क्या करोगे तुम, क्या कर लोगे. इस एनर्जी में ये पर्सन आने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए दे माइट यूज़ लाइक आपको ये रिझा सकते हैं, सिड्यूस भी कर सकते हैं टू हैव योर अटेंशन. ठीक है, सो इफ़ यू डोंट वांट दैट प्लीज़ बी अवेयर. शॉकिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, मुझे कब से यही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, शॉकिंग क्या है. येस, आई टोल्ड यू दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज समवन हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, लाइक रशिंग टुवर्ड्स यू, या इनकी मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. एंड दे लुक सो पैशनेट एंड एट द सेम टाइम इट्स लाइक ये जिस तरह से आप पे रौब झाड़ने की कोशिश करेंगे ना कि तुम मेरे हो, मुझे तुम चाहिए, बोलो क्या कर लोगे, क्या लोगे तुम, मुझे तुम चाहिए हो. सो ये बहुत ही गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि इन्होंने बहुत सोच लिया, धीरे धीरे आ रहे थे आपकी तरफ, बट दिल रश, दिल टेक द स्पीड. ओके, और आपके लिए इनका ये बिहेवियर, इनकी ये मूवमेंट बहुत शॉकिंग होंगी, इनके एक्शंस बहुत शॉकिंग होंगे. ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन. ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स. येस, मैंने आपको बोला ना इस पर्सन की लाइफ में देयर आर पीपल जो इनके तरफ इनको अटेंशन दे रहे हैं, या बट ये किसी को भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं. ओके, दे आर नॉट गिविंग एनी वन दैट अटेंशन, क्योंकि इनको जो भी देना है आपको ही देना है. ओके, ये पर्सन आपको चुप के बहुत देखने वाले हैं, बहुत डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, हर तरह की ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं. क्यूरियोसिटी इनके अंदर आपको लेकर बहुत बढ़ जाएगी. और ये पर्सन सबसे फाइट करके आपकी तरफ आएंगे. दे विल बी लाइक मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो. ओके, इनके प्यार, इनका पैशन सब कुछ आपके लिए है. ये अगर किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप हो. व्हाट इज दिस कॉन्फ्लिक्टेड ऑल अबाउट. और हाँ, ये पर्सन इवन अगर आपके लाइफ में देयर आर ऑप्शंस एंड पीपल आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू, तो ये जानना चाहेंगे कि हु एल्स इज़ इन योर एनर्जी, कौन है जिससे आप बात करते हो, या कौन है जो आपके पीछे है, आपके ऊपर किसका क्रश है, या आपका किसके ऊपर क्रश है. एंड दिल जस्ट लिटरली, ये पर्सन किसी से लड़ झगड़ भी सकते हैं. स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलूँ, अगर आप लड़की हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके बॉयफ्रेंड को अगर पता चला कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, ये मारपीट तक भी जा सकते हैं, लड़ाई झगड़े पंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि आप क्या छुपा रहे हो इनसे.
द मून एनर्जी इज हियर विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स. सो दे विल बी लाइक, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा. भाई तुम मुझे जानते नहीं हो. ये पर्सन बोले भी होंगे आपको, ये बहुत गुंडा टाइप लड़का या लड़की है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों है यहाँ पे? ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ओके इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में बहुत ज़्यादा हाई लेवल की क्यूरियोसिटी होगी कि कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं कोई और किंग ऑफ कप्स तो नहीं आ गया. समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ लव टू यू, टूवर्ड्स यू. ये चीज़ इनको बहुत बर्डन करेगी, ये चीज़ इनको बहुत कंफ्यूज करेगी और ये जानना चाहेंगे कि कोई और तो नहीं है, कोई और तो आपसे प्यार नहीं करने लगा या आप किसी और से प्यार तो नहीं करने लगे. ये क्यूरियोसिटी इस पर्सन को बहुत बर्डन करेगी, बहुत परेशान करेगी, बहुत कंफ्यूज करेगी एंड दे विल नॉट बी एबल टू टेक इट. ओके, ओ माय गॉड, हाई लेवल ऑफ जेलसी है यहाँ पे. बिगिनिंग्स, ओके, यस. सी ये पहले तो नोटिस करेंगे आपकी हर छोटी छोटी निट्स एंड बिट्स. ओके, एंड देन दे विल चार्ज टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपके साथ अब एक न्यू हैप्पी बिगिनिंग करना चाहते हैं. ओके, सो दिस इज समवन रशिंग टूवर्ड्स यू. ओके, ये कुछ सोचे समझे बिना आपकी तरफ बढ़ेंगे, बहुत फुल स्पीड में आपकी तरफ आ रहे हैं. पहले ये देखेंगे एंड देन दे विल कम टूवर्ड्स यू. ओके, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, फॉर अ न्यू स्टार्ट. ओके, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पर्सन डायरेक्शनलेस हो गए थे या भटक गए थे एंड अब ये सही डायरेक्शन में आ रहे हैं. व्हाट इज दिस क्लिंगिंग ऑल अबाउट? ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. ओके, चाहे आप दिन में कुछ हो जाए, दे विल कम बैक टूवर्ड्स यू इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स. ओके, ये आपको कप ऑफ लव ऑफर करेंगे एंड आपसे छीनेंगे ये कप ऑफ लव, क्योंकि आपको किसी और के साथ देख तो नहीं सकते या आपके लिए किसी से लड़ भी सकते हैं. एंड दे विल बी लाइक, ये लो मेरा कप ऑफ लव और मुझे वो कप ऑफ लव दो तुम्हारा. मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, क्योंकि डायरेक्शन देख रहे हो. योर कप ऑफ लव, देयर कप ऑफ लव, मुझे चाहिए, तुम भाड़ में जाओ, कुछ भी करो, मुझे चाहिए. आई वॉन्ट दिस रीयूनियन टू हैपन. ओके, ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ऑब्सेस करते हुए दिख रहे हैं, आपको स्पाई करते हुए दिख रहे हैं. दे विल नॉट लूज यू, दे विल नॉट लीव यू. ठीक है, कन्फ्यूजन क्यों है? आप किसी बहुत क्लिंगी पर्सन से डील कर रहे हो. ये अगर पीछे पड़ गए तो पीछे पड़ गए. चमगादड़ पता है आपको? चमगादड़, चमगादड़ चिपक जाता है तो वो छूटता नहीं है. ये पर्सन आपके चमगादड़ ही है. कन्फ्यूजन क्यों है यहाँ पे? किस चीज़ की कन्फ्यूजन है यहाँ पे? येस, ओ माई गॉड, इस पर्सन को पिछले अगले कुछ घंटों में ऐसा महसूस होगा कि अब तक आपका कोई ऑफर क्यों नहीं आया. आप इस पर्सन को, क्योंकि गारंटी आप इनसे प्यार करते हो, आप इनका वेट कर रहे हो, लेकिन आपका ऑफर क्यों नहीं आया? दे आर वेटिंग फॉर दिस ऑफर. इनको लग रहा है कहीं आपने ये पेंटिकल किसी और को तो नहीं दे दिया, आप किसी और के साथ एक रोमांटिक कमिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं चले गए. दे विल बी क्लोजली वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू. ठीक है, और इस पर्सन को ऐसा लगा कहीं इसका दिल तो नहीं चेंज हो गया, कहीं इसका मन तो नहीं चेंज हो गया, कहीं इसने ये पेंटिकल, ये कप किसी और को तो नहीं दे दिया. तो ये पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग जेलसी हो रही है गाइज. ऐसी रीडिंग कभी नहीं आई है, पता है. मैं 2019 से रीडिंग कर रही हूँ यूट्यूब पे, इतनी हैवी जेलसी वाली रीडिंग कभी निकल के नहीं आई है. आज पहली बार निकल के आई है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, इंट्यूशन क्यों है यहाँ पे? इनको लिटरली ऐसा लगेगा इन्होंने खो दिया है आपको टू समवन एल्स. इंट्यूशन, yes, Queen of Cups, Five of Pentacles and the bottom of the deck is the Hermit. देखिए इस पर्सन को, ये पर्सन कहीं ना कहीं नेक्स्ट फ्यू आवर्स में दे विल बी फॉलोइंग देयर हार्ट. इनका दिल कहेगा कि मुझे थोड़ा सा चेज़ करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी भीख मांगनी पड़ेगी, मुझे उसके पीछे भागना पड़ेगा, लेकिन अंत में यू नो इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो. योर लव इज़ क्वीन ऑफ कप्स लव, और क्वीन ऑफ कप्स से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता. शी इज़ समवन हु इज़ द गॉडेस ऑफ लव. वो बहुत प्यार करती है. इनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, कंसर्न्ड हो. इस पर्सन को इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए फॉर सम रीज़न, क्योंकि मैंने आपको बोला ना इनकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसके बारे में ये आपसे शेयर करना चाहते हैं. एंड दे नो यू आर दी ओनली सपोर्ट. ओके, तो बी माइंडफुल कि ये पर्सन इमोशनल सपोर्ट के लिए भी आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि उनको पता है आप बहुत अच्छे सपोर्टर हो. इमोशनली, मेंटली, मॉरली आप बहुत सपोर्ट करते हो. वेन एवर दे फील ब्रोकन, लॉस्ट, सैड, अनहैप्पी, दे रन टूवर्ड्स यू. ओके,
क्योंकि उनको पता आप बहुत अच्छे से समझाते हो, आप बहुत वाइज हो, आप बहुत अच्छे हो, आप इनसे उम्र में बड़े भी हो सकते हो, एक्सपीरियंस वाइज भी बड़े हो सकते हो। होपलेस की एनर्जी क्यों है गाइज? आज की जो रीडिंग है ना, बहुत गंदी वाली जेलसी निकल के आ रही है। ओके, यस, ओ माय गॉड, अगेन द सेम थिंग। इस पर्सन को अगले कुछ घंटों में ऐसा महसूस होगा कि कहीं कोई और पिक्चर में आ तो नहीं गया, कहीं अब वो सेकंड पर्सन तो नहीं बन गए आपके लाइफ में, या कोई पुराना पर्सन तो नहीं आपके लाइफ में आ गया। ओके, दे विल वांट टू नो द ट्रूथ। ओ माय गॉड, दे विल बी लाइक मुझे सच बोलो, मुझे सच बताओ, कौन है, किसके साथ ये। और उनको ज़्यादा डाउट पता है नए पर्सन का नहीं आ रहा है, उनको ज़्यादा डाउट आ रहा है किसी एक्स का, लाइक आपके किसी एक्स का। उनको लग रहा है कोई एक्स आपके लाइफ में वापस आ गया है, एंड यू विल बी लाइक डबल डेटिंग नाउ, एंड वो ये सह नहीं सकते। सो दे आर फीलिंग वेरी होपलेस। इस पर्सन को सोच सोच के ही बहुत डर लग रहा है। ओके, चलिए लेट्स सी ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर दिस पर्सन्स मैसेजेस? ओके, पहले मैं एक और कार्ड क्लैरिफाई कर लेती हूँ। व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस ऑल अबाउट? व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस ऑल अबाउट? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। फाइनली दे विल कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड दे विल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। अभी आपका प्यार, वो सिक्योरिटी, वो वार्मथ फील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वरना सब खत्म हो गया, वरना सब खत्म हो जाएगा। अगर मैं अभी एक्शन नहीं लूँगा, मैं अगर चुप चुप बैठूंगा, चुप चुप के प्यार करता रहूँगा, तो एवरीथिंग विल बी ओवर वंस एंड फॉर ऑल। चलिए लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। बहुत रेस्टलेस, बहुत इनसिक्योर, बहुत जेलस। ओके, ओह माय गॉड, सी आई विल फॉरगिव यू। तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये पर्सन आपको माफ़ करेंगे। आई वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू टच यू। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी? तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं कैसे तुम्हें समझाऊँ तुम मेरे लिए क्या हो। आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस, सी पहले उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ, पहले उनको ये लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कभी कि इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इनकी, डीप फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर। यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझे जब हर्ट करते हो ना, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम कभी भी मानते भी नहीं हो। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो ये पर्सन सोच रहे कि, या कह रहे हैं कि चलो मैंने तुम्हारा प्यार तो खो ही दिया ऑलमोस्ट, मैंने तुम्हारी दोस्ती भी खो दी। ओके, वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो डेफिनेटली इस पर्सन को हैवी रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारा प्यार क्यों नहीं समझ पाया। यू आर माई सोलमेट। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम मेरे सोलमेट हो। आई हैव नेवर मिस्ड एनी वन एज मच एज आई मिस्ड यू। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जितना मिस किया है उतना मिस मैंने कभी किसी को नहीं किया। ओके, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? तो क्या तुम जो रियल में मैं हूँ उसको एक्सेप्ट करोगी या करोगे? When I see your eyes, I feel like I know you from the past. तो जब भी आपकी आंखों में देखते हैं इनको लगता है कि ये पिछले जन्म से आपको जानते हैं। Should I say or should I hide what's in my heart? तो क्या मैं छुपाऊँ या क्या मैं बताऊँ जो मेरे दिल में है तुम्हारे लिए? I know you miss me। तो ये कह रहे हैं कि मुझे पता है तुम मुझे मिस करते हो। Every day my love for you keep on increasing। तो हर दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। नो वन कैन एवर टेक योर, मैंने बोला ना इस पर्सन के पास ऑफ़र भी आते हैं, लेकिन ये किसी को वो जगह नहीं दे पाते अपने दिल में जो जगह आपको दी है। आई जेन्यूनली लव यू। तो ये जेन्यूनली आपसे प्यार करते हैं। व्हाट मोर? मैं कुछ क्लैरिफाई करने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, तो मैं वो क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो। ओके, हो गए मैसेजेस। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। तो तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें पता है उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो हमें बात करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हार्ट। तो देखिए मैंने बोला ना इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है कि शायद आप उनसे प्यार ही नहीं करते। और बॉटम ऑफ द डेक इस वक्त जो है, थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। तो थैंक यू, तुम मेरे लाइफ में आए, तुमने मुझे खुशी दी, तुमने मुझे स्माइल कराया। ओके, अब जो मेरे मन में क्वेश्चन उठ रहा है ना काफ़ी टाइम से, मैं उसको पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है? ओके, तो मेरे मन में यही सवाल उठ रहा है कि इस पर्सन को इतनी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है, क्या वजह है, या जस्ट ऐसे ही हो रही है उनको ये इनसिक्योरिटी? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हो
क्योंकि इतनी हैवी जेलस वाली एनर्जी, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी मैंने कभी किसी रीडिंग में फील नहीं की है। मैं इतनी टाइम से रीडिंग कर रही हूँ। सो डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि आप के पर्सन क्यों इतना जेलस, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ओ माय गॉड, व्हाट मोर, क्या रीज़न है डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। सी अगेन सेम एनर्जी इज कमिंग गाइज, आई एम नॉट इवन किडिंग, ओके। ओ माय गॉड, इस पर्सन को बार बार ऐसा लग रहा है कोई और किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ गया, या आपकी फीलिंग्स, जो प्यार आपके अंदर है उनके लिए एक टाइम पे था, वो आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है। एंड दे आर सो इनसिक्योर, दे कैन सी अ किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन योर लाइफ। उनको ऐसा लग रहा है कोई और आ गया है जो उनसे भी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, या उनसे भी ज़्यादा आपके लिए प्यार फील करता है, या आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जो भी थर्ड पर्सन है उसके लिए। यस, उनको यही लग रहा है कि कोई पुराना पर्सन वापस आ गया है, किसी को वापस आपने चांस दे दिया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप एक नई बिगनिंग कर रहे हो किसी और के साथ, ठीक है। दे थिंक आपने उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया है और चीज़ें अब स्टक हो गई है। इट्स लाइक देर, मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ कर रहे हो। या तो देखिए, पहले क्या होता था ना, जब ये पर्सन आपसे दूर जाते थे या बात नहीं होती थी तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते थे, तो आप कुछ भी कर बैठते थे, बट अब वैसा नहीं हो रहा, इसीलिए इनको शक हो रहा है। सो या दैट वाज इट। आई होप कि रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई होगी, और अगर कर गई है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 777 पोर्टल की रीडिंग आपने नहीं देखी है तो जाइए देखिए, बहुत कुछ गाइडेंस आपको उसमें मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, स्टे ब्लेस्ड एंड मिस मी अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।